हरी मेथी का नाम सुनते ही मन में ऐसा आता है कि इससे बनी कोई रेसिपी बहुत कड़वी होगी, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होगी। आज हम बनाएंगे हरी मेथी से चाय के साथ खाने के लिए बिल्कुल कुरकुरा और खस्ता ऐसा स्नैक्स जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही कम सामानों से ये बनके तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है हरी मेथी, यानी कि मेथी की पत्तियाँ। इसके डंठल और पत्तियों को मैंने अलग अलग कर लिया है और पत्तियों को पहले अच्छे से धुल लिया है और इससे सारा पानी निकल जाने दें। जब इसका सारा पानी निकल जाए तो मेथियों को इस तरह से बारीक बारीक काट लें। अब यहाँ पे मैंने एक थाली में 1 कटोरी मैदा लिया है, उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। साथ ही आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके मैदे में डाल देंगे। इस तरह से क्रश करके डालने पे इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया आता है। साथ ही इसमें 1/4 छोटी चम्मच कुटी हुई मेथी डाल देंगे। अब इस पे 2 छोटी चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है मोयन के लिए। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे ताकि सारे आटे में मोयन अच्छी तरह से मिल जाए। इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर इस तरह से मुट्ठी बंध रही है तो मतलब आटे में मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी को डाल देंगे। बहुत सारे लोग मेथी को पहले फ्राई करके तब यूज करते हैं, लेकिन यकीन मानिए आप इस तरह से एक बार मेथी की मठरी बना के देखिए, मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और मठरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनेगी। मेथी को मैदे में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेंगे। इसे एक बार अच्छी तरह से गूंथ देंगे जिससे मठरी का डो बहुत बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। अब मठरी के डो को इस तरह से हमें रेस्ट के लिए रखना है, तो लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे अच्छे से ढक कर रख दें जिससे डो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो लीजिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। वापस से हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। तो डो अच्छे से सेट हो गया है। इसे एक बार हमें अच्छे से गूंथ लेना है। अब डो को इस तरह से सिलेंडर शेप में फैला लेंगे। उसके बाद इसे बराबर भागों में कट करके तैयार कर लेंगे। इसे कट करके साइड में रखते हैं। तब तक हम एक साटा बना के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हम लेयर वाली मठरी बनाएंगे तो इस साटे को यूज करने से मठरी के लेयर बहुत ही अच्छे से खुल जाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 छोटी चम्मच मैदे में थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल को मिला दिया है। रिफाइंड ऑयल इतनी मात्रा में डालें कि जिससे इस तरह से उसका गाढ़ा घोल बनके तैयार हो जाए। अब यहाँ पे मैंने चकला बेलन पे मठरी के डो के लोइयां बना के तैयार कर ली हैं। अब हमें इसे रोटी की तरह बिल्कुल पतला बेल के तैयार कर लेना है। इसी तरह से एक ही साइज की 2 रोटियां बेल के मैंने तैयार कर ली हैं। अब एक रोटी पे जो हमने साटा तैयार करके रखा था उसकी एक अच्छी सी लेयर इस पे फैला देंगे। जितनी अच्छे से हम इस पे साटा लगाएंगे तो हमारे मठरी की लेयर भी उतनी ही अच्छी खुल के आएगी। इसके ऊपर हम हल्का सा सूखा मैदा डालेंगे। फिर उस पे जो हमने दूसरी रोटी बेल के रखी थी उसके ऊपर उसे सेट कर देंगे। थोड़ी सी साइज छोटी बड़ी हो गई है तो इसे मैं खींच के एडजस्ट कर लूंगी। अब हमें बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से इसे थोड़ा सा बेलना है, मतलब इसे बेल के हमें हल्का सा पतला करना है। लेकिन ध्यान दे कि इसे हल्के हाथों से ही बेलें, नहीं तो इसके लेयर अच्छी तरह से खुलेंगे नहीं। अब इसके साइडों को कट करके निकाल लेंगे और इसके बीच के पार्ट को स्क्वायर शेप में करके तैयार कर लें। अब वापस से हम इसे कट करेंगे, तो हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में स्क्वायर शेप में कट करके तैयार करना है। अब इसमें से एक टुकड़ा उठाना है और इसके दोनों कोनों पर इस तरह से हल्का सा पानी लगाना है जिससे इसके कोने अच्छे से चिपक जाएंगे। इसी तरह से दूसरे कोने पर भी हल्का सा पानी लगाकर चारों कोनों को इस तरह से चिपका दें। तो इस प्रकार बहुत आसान तरीके से हम ये मठरी बना के तैयार कर सकते हैं। सभी टुकड़ों को इस तरह से हम मोड़ के तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से सारी मठरी को मैंने तैयार कर लिया है। अब हमें इसे फ्राई करना है।
आप चाहे तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे डीप फ्राई करूंगी। तो इसके लिए मैंने तेल को मीडियम गर्म कर लिया है। अब सारी मटरी को हम तेल में डाल देंगे और फ्लेम को हमें हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो लेयर हमारी मटरी की अच्छे से निकल के नहीं आएगी। इसे इस तरह से बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो मटरी का एक साइड अच्छे से पक जाएगा और दूसरी साइड या कच्चा ही रह जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि मटरी की लेयर धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हो गई है। मटरी की लेयर अच्छी तरह से खुल चुकी है। इस स्टेज पर अब फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं। बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। मटरी में हल्का सा गोल्डन कलर आने दें, इससे मटरी अच्छे से पक भी जाएगी और यह अच्छी क्रिस्पी भी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी मटरी लगभग फ्राई हो चुकी है। इसमें अच्छा कलर भी आ गया है। अभी यह तेल से निकालने के बाद भी इसका कलर हल्का सा डार्क होगा। अब किसी जालीदार बर्तन में हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे, जिससे इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो लीजिए, बनके तैयार है हमारी बहुत ही खस्ता क्रिस्पी मेथी की मटरी। इस मटरी को आप एयर टाइट कंटेनर में भरकर लगभग 15 से 20 दिनों तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको चाय के साथ कुछ खस्ता क्रिस्पी स्नैक्स खाने का मन हो तो इस मटरी को आप जरूर खाएं। मार्केट में मेथी भी बहुत ज्यादा मात्रा में आ रही है, तो इस सर्दी इस मटरी को जरूर बना के ट्राई करें। अक्सर जब हम मटरी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है कि ये बहुत ज्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप इस मेथड से बनाइए, आपकी मटरी बिल्कुल भी तेल अब्जॉर्ब नहीं करेगी, बिल्कुल मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया खस्ता बन के तैयार होगी। ये मटरी इतनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है कि जिसे मेथी खाना नहीं भी पसंद है वो भी मेथी की मटरी बार बार खाने को बोलेगा। लीजिए, इधर हमारी गर्मा गर्म चाय भी बनके तैयार है। सर्दियों में हम जब भी चाय पीते हैं तो हमें कुछ न कुछ स्नैक्स तो इसके साथ चाहिए होता है। इधर गर्मा गर्म चाय और मेथी की मटरी खा के तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।